तो नमस्कार। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मलमास कब से प्रारंभ हो रहा है, जिसको आप अधिक मास या कहीं कहीं पर इसको पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हो कि 2026 में अधिक मास यानी कि ज्येष्ठ माह 2 पड़ रहे हैं और इस महीने का महत्व और नियम भी सबसे अलग होते हैं। अधिक मास के दौरान भगवान विष्णु की पूजा सबसे अच्छा समय माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल 12 नहीं बल्कि 13 माह पड़ने वाले हैं। अधिक मास आरंभ होने की सही तिथि के बारे में जानिए। हिंदू धर्म में अधिक मास का विशेष महत्व है और शास्त्रों में इसकी महिमा की अत्यंत महान बताई गई है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसे स्वयं अपना नाम प्रदान किया था। शास्त्रों के अनुसार कहें तो जिस महीने में सूर्य की राशि का परिवर्तन नहीं होता अर्थात कोई संक्रांत नहीं पड़ती है वह अधिक मास कहलाता है। इस मास में किया गया छोटा सी भी कार्य आपको काफी पुण्य दिला सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने मल मास में के बारे में कहा है कि संसार में लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं, इसलिए आज से तुम्हें भी पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। इस तरह से अधिक मास और को पुरुषोत्तम मास का भी नाम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है। अब जानिए एक महीना कब से प्रारंभ हो रहा है। तो 2026 में दृक पंचांग के अनुसार साल 2026 में अधिक माह 17 मई रविवार से शुरू हो रहा है और 15 जून 2026 सोमवार को समाप्त होगा। इस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। क्यों होता है अधिक मास? हिंदू पंचांग की गणना पद्धति में छिपा है जो चंद्र कैलेंडर पर आधारित होती है। एक सौर वर्ष लगभग 365 दिन का होता है जबकि चंद्र वर्ष करीब 354 दिनों का होता है। इस तरह हर साल लगभग 11 दिनों का अंतर बन जाता है। यही अंतर धीरे धीरे बढ़ते हुए करीब 32 महीने 16 दिन में लगभग एक पूरे महीने के बराबर हो जाता है। तब इस अंतर को संतुलित करने के लिए पंचांग में एक अतिरिक्त माह जोड़ दिया जाता है और इसी को अधिक मास, मलमास या पुरुषोत्तम मास नाम दिया जाता है। इस दौरान 4 कार्य करने से अधिक जोर दिया गया है, वह दान, व्रत, जप और दीपदान। शास्त्रों के अनुसार ये काम करने से करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है और अपनी योग्यता के अनुसार अन्नदान, वस्त्रदान, वृद्धों की सेवा, शुभ कार्यों में दान खर्च करें। इससे आपका यश बढ़ेगा, सुख समृद्धि ही प्राप्त होगी। दीपदान करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और दीपदान करने से कहते हैं अज्ञान दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश होता है। इसके साथ ही जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है। इसलिए सुबह और शाम दीपदान मंदिर में जाकर अवश्य करें। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही तुलसी या बेलपत्र के समक्ष दीपक जलाना चाहिए। अब मलमास के दौरान कथाओं का सुनना या फिर उनका पाठ करना लाभकारी माना गया, इसलिए इस मास को श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, शिव पुराण, गणेश पुराण और अन्य पवित्र ग्रंथों का पाठ भी श्रवण कर सकते हैं या कर सकते हैं। इससे आपके सभी पापों का शमन होता है। अधिक मास के दौरान मंदिर अवश्य जाना चाहिए, शुभ फलों की प्राप्त होती है और इस मास में किया गया हर शुभ कार्य अधिक फल देता है। साल भर साधना और अधिक मास की साधना विशेष अंतर बताया। अधिक मास के दौरान ना करें ये काम। अधिक मास के दौरान कुछ चीजों को करने की मनाही होती है, जानते हैं इस दौरान किन कामों को करने से बचना चाहिए। मलमास के दौरान विवाह या फिर अन्य मांगलिक कार्य करने की मनाही होती है। अधिक मास के दौरान गृह प्रवेश या फिर नए घर का निर्माण प्रारंभ करने से बचना चाहिए। अधिक मास के दौरान भूमि, मकान या नई संपत्ति खरीदने से लेकर नई गाड़ी खरीदने से बचना चाहिए। अधिक मास के दौरान ऐसे तीर्थ स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां आप पहली बार जा रहे हो। किसी नए व्रत यानी एकादशी, प्रदोष या अन्य कोई व्रत का आरंभ भी अधिक मास से नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई व्रत रखे हैं तो उसका उद्यापन अधिक मास के दौरान नहीं करना चाहिए, इसे शुभ नहीं माना जाता है। नया व्यवसाय या शुभ कार्य आरंभ अधिक मास के दौरान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस तरह से अगर इन बातों का आप ध्यान रखते हैं तो आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी, यश कीर्ति प्राप्त होगी। अधिक मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा, भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा एवं सूर्य उपासना अवश्य करनी चाहिए और नित्य प्रति आपको मंदिर जाकर दीप दान करना चाहिए। इससे आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे और पुण्य की प्राप्त होगी। आपको धन, सम्मान, यश की प्राप्त होगी। बहुत ही उपयोगी माना गया है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता की, जय लक्ष्मी नारायण की।